हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टोटल 4 इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले। वो है साइन कन्वेंशन फॉर हीट चेंज, इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड उसके बाद थर्ड वन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। आपको यहाँ पर मिलता है एरर फ्री एंड डबल चेक कंटेंट, जिसके कारण जो भी कंटेंट आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पर आपको उसमें गलत मिलने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये 4 चीज़, जिसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टेट फॉर एन एलिमेंट कहता है किसी भी एलिमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो इंथैल्पी वैल्यू पर मोल एलिमेंट का जो इंथैल्पी होगा वो अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पर हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, मगर कंडीशन ये रहता है कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होगा वो इस स्टेट में मोस्ट स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को एक बार और देखेंगे। देखिए, ये कहता है द मोलर इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, मतलब इंथैल्पी पर मोल जो है 0 लेते हैं। एंड द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर द गिवन एलिमेंट इज इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कार्बन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एक आपका जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गया, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं कोल। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 4 फॉर्म है हमारे पास, लेकिन इस तरह कई सारे डायमंड्स के एलोट्रॉप्स हैं, मगर स्टैंडर्ड स्टेट मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है वो हमारा होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का जो है पर मोल जो इंथैल्पी वैल्यू होता है अंडर स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग 0 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड स्टेट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का एक सीधा सा फंडा है, अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है या सिस्टम के ऊपर अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, सिस्टम के ऊपर चेंज किया जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, और अगर सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है वो नेगेटिव होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्यू जो हो गया हमारा हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी जो है हमारा सिस्टम के ऊपर जा रहा है, मतलब सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इन केस में इसका जो साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव होगा फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर हीट रिलीज कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली इंथैल्पी का जो वैल्यू है, चेंज इन इंथैल्पी, पॉजिटिव होगा कब, जब इंथैल्पी जो है सिस्टम का इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डिक्रीज कब करेगा, जब नेगेटिव तब होगा जब इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम लोग लेते हैं तो ये अगर पॉजिटिव तब होगा जब हमारे सिस्टम का, बॉडी का, जिस पर थर्मोडायनामिक रिएक्शन करवाया जा रहा है या थर्मोडायनामिक स्टडी किया जा रहा है, अंडर दैट केस इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, अंडर दैट कंडीशन the value of u or delta u will be positive, and if the internal energy of the system will decrease, under that condition the sign convention we will taken as negative। ठीक है, नेगेटिव तब होगा जब इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन के लिए हो गया।
ये लेटेस्ट साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ कुछ ओल्ड बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो इसका अपोजिट साइन कन्वेंशन भी देखने को मिल सकता है, मगर वो जो कन्वेंशन उल्टा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि वो लोग ओल्ड कन्वेंशन को फॉलो किए हुए हैं, पहले का बुक है। बट आज के टाइम में जो लेटेस्ट बुक है, आप जैसे साइमन मक्वेरी का बुक देखिए या पीटर अटकिंस का देखिए, तो वहाँ पर आपको यही साइन कन्वेंशन देखने को मिलेगा। अगर सिस्टम के ऊपर सप्लाई हो रहा है पॉजिटिव, सिस्टम से अगर निकल रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। एंड नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई भी एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए let us considering a reaction where A changes to PP that is product and A is a reactant, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं सपोज इंथैल्पी ऑफ A जो होगा हमारा दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया हमारा HP, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सीधा सीधी हम लोग कंसिडर करते हैं ये इसका जो इंथैल्पी होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन एक ही बात हुआ, तो दैट इज डेल्टा H इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है हमारा। अब हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी जो होता है दैट इज इक्वल टू U प्लस PV के बराबर होता है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं UP प्लस PV फॉर प्रोडक्ट एंड माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस PV फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन फॉर रिएक्टेंट हो जाएगा। इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं तो हमको मिलता है UP माइनस UR प्लस PV फॉर प्रोडक्ट माइनस PV फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू डेल U हो गया और ये हो गया डेल PV, ठीक है, इज इक्वल टू डेल H हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये वाला जो पार्ट हो गया हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग लिख सकते हैं QP, एंड ये है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग लिखेंगे QV प्लस डेल PV, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन भी हो जाता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल PV या फिर PV इक्वल टू RT भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है यही रिलेशन है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV फॉर द reaction, del U for the reaction and del H for the reaction, and this one equal to QP, this is QV, QP equal to QV plus del PV for the reaction, ठीक है। तो this one for the heat of reaction हो गया हमारा and sign convention भी हो गया। अब next we will discuss the standard enthalpy of formation। ये इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसका जो सिंबल होगा डेल्टा H
सबस्क्रिप्ट में एफ लिखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट में डिग्री देंगे। डिग्री डिनोट्स फॉर स्टैंडर्ड स्टेट। एंड ये कहता है अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज टेक प्लेस, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ इंथैल्पी या तो उस रिएक्शन से रिलीज हो रहा है या उसमें जितना अमाउंट ऑफ इंथैल्पी सप्लाई करना पड़ता है, यही होता है चेंज ऑफ इंथैल्पी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज टेक प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर पर फ्रॉम द requisite अमाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मतलब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को यूज़ करेगा, और वो भी एलिमेंट जो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, उस कंडीशन में जो भी हमारा एंथैल्पी चेंज होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है, इसमें जो एलिमेंट है क्या क्या है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन हमने लिया है और ऑक्सीजन लिया है C+O2। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से यहाँ पर जो है CO2 बन रहा है, और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ इक्वल टू आवर 393.5 किलोजूल पर मोल। 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म करने के केस में इतना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज कर रहा है फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, तो इससे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा दैट इज 393.5 किलोजूल होता है, और स्टैंडर्ड स्टेट में हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मोलर इंथैल्पी वैल्यू 0 होता है, एंड ऑक्सीजन के भी केस में ये जो वैल्यू है ये हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो 393.5 माइनस जीरो दिस इज इक्वल टू 393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यही हमारा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ये कंडीशन है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो C और O, कार्बन एंड ऑक्सीजन से 1 मोल CO2 बनेगा। ये जो CO2 बन रहा है ये स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए, इसके अलावा जो रिएक्टेंट है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहना चाहिए। उस कंडीशन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, यहाँ पर रिलीज हो रहा है तो नेगेटिवली है, अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता तो पॉजिटिव लेते हैं, मगर हिट में एब्जॉर्ब का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हिट सप्लाई देना पड़ता। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा एंथैल्पी चेंज हुआ वो हमारा 393.5 किलोजूल है पर मोल, और यही हमारा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर